अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूँगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया था, फंक्शन की क्या हिस्ट्री है और हम उसे क्यों यूज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली फ़ंक्शन को इम्प्लीमेंट फंक्शन क्यों बनाया जाता है। फंक्शन इसलिए बनाया जाता है ताकि हम कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकें। ठीक हो गया। और जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को दो तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एक हेड सेक्शन में और एक बॉडी सेक्शन में। ठीक है, चलें थ्योरी पढ़ते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन इज एक्चुअल कोड दैट इज रिटर्न फॉर अ फंक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड फॉर इट्स यूज्ड। ठीक है, वो कह रहे हैं फंक्शन बनाया जाता है ताकि फंक्शन क्या करे, रिटर्न करे कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क क्या हो सकता है, हमारी डेवलपर के यूज़ के मुताबिक या रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो सकता है। ठीक हो गया। और फंक्शन को डिफाइन हमेशा करना है। ठीक है, डिफाइन कहाँ पे आप कर सकते हैं, दो जगह पे आप कर सकते हैं, तीन जगह पे आप कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है, पहली आप अपने हेड सेक्शन HTML की फाइल के हेड सेक्शन में, दूसरी HTML की फाइल में बॉडी के सेक्शन में, थर्ड वन आप एक जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल बनाएं जिसकी एक्सटेंशन JS होगी। ठीक है, उसके अंदर आप क्या कर लें, अपना फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इन दिस सेक्शन अब देखें यहाँ पे हमारी हेड टैग वगैरह नहीं आ रहा, मैं इसका कोड देखता हूँ क्या गलती है। ये है ये देखिए हमने यहाँ पे टैग आपने लिखा है तो इसे हटा दें। इन दी हेड सेक्शन, टैग सेक्शन में कर देता हूँ। इन दी बॉडी टैग सेक्शन। ठीक है, अब समझ आ गई हेड सेक्शन की। और अपनी बॉडी सेक्शन का तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद एक सेपरेट फाइल आप बना सकते हैं और उस फाइल का एक्सटेंशन JS रखें, वहाँ पे अपना कोड कर सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। द फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अब फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं बेसिकली उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक उसका क्या होता है, हेडर ऑफ फंक्शन। दूसरा क्या होता है, बॉडी ऑफ फंक्शन। अब ये हेडर ऑफ फंक्शन क्या होता है, बेसिकली जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, जो हम पहली लाइन लिखते हैं उसे डिफाइन करने के लिए, वो आपका क्या होता है, हेडर ऑफ फंक्शन। The first line of a function definition is called function header. It is also referred as function declaration. It indicates the start of function definition. मतलब वहाँ से क्या इंडिकेट करता है, क्या जाहिर करता है कि इस जगह से फंक्शन हमारा क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मतलब जो फंक्शन को बनाने के लिए पहली लाइन होगी वो आपका क्या होगा, हेडर ऑफ फंक्शन। मैं भी आपको ये दिखाता हूँ सिंटैक्स में, देखें फंक्शन, फंक्शन का नाम, पैरामीटर लिस्ट, ये क्या है, हेडर ऑफ फंक्शन। आगे क्या है, बॉडी ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। द स्टेटमेंट दैट रिटर्न द कर्ली ब्रेसेस जस्ट आफ्टर द हेडर ऑफ फंक्शन इज नाउन एज बॉडी ऑफ फंक्शन। मेरे कहने का क्या मतलब है, हेडर के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आपकी स्टेटमेंट्स होंगी वो क्या होंगी, आपकी बॉडी ऑफ फंक्शन। मतलब फंक्शन का नेम है, उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ है वो आपकी क्या है, बॉडी ऑफ फंक्शन। जैसे मैंने यहाँ मेंशन भी किया सेंटेंस में। ठीक है, क्लियर है। द करली ब्रैकेट डिफाइन द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ फंक्शन। मतलब ये डिफाइन क्या कर रही है, स्टार्ट है, और ये क्या डिफाइन कर रही है, एंड है। द बॉडी ऑफ फंक्शन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड। अब ये कब, कब ये इसके अंदर जो भी हम कोड रखेंगे कब वो चलेगा, जब हम इसे क्या करवाएंगे, कॉल करवाएंगे। कॉल किससे होता है, बाय इट्स रेफरेंस। रेफरेंस क्या है, आपका फंक्शन का नाम। मतलब फंक्शन का नाम हम कहीं पे लिखेंगे तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी तरह मैंने एग्जांपल लिखे, एग्जांपल में मैंने ये बताया कि फंक्शन कैसे बनता है। देखिए फंक्शन कीवर्ड है, ये डिफाइन करता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं। आगे क्या है, टेस्ट, मैंने एक कोई भी लफ्ज़ ले लिया, फंक्शन का नाम ले लिया, आप लिखे माई फंक्शन, आप लिखे सम अंडरस्कोर सब्ट्रैक्ट, कुछ भी आप लिखे। ठीक है, आगे आपकी दो ब्रैकेट, किसी भी वर्ड के आगे दो पैरेंथेसिस नज़र आ जाए तो आप समझ लें कि वो फंक्शन है, या आप समझ लें वो मेथड है। मेथड और फंक्शन एक ही चीज़ होती है। ठीक है, हम मेथड भी बोल रहे होते हैं और हम क्या बोल रहे होते हैं, फंक्शन भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इस करली ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो उसकी क्या है, बॉडी ऑफ फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने फंक्शन तो क्रिएट करना सीख लिया, लेकिन अब हम उसको कॉल कैसे करेंगे, मतलब उसे एग्जीक्यूट कैसे करवाएंगे। एग्जीक्यूट हमेशा फंक्शन उस वक्त होगा
जब आपने उसे कॉल किया होगा, ठीक हो गया? एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन, वही बात आ गई कि फंक्शन की स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होंगी? टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज नाउन एज अ फंक्शन कॉलिंग। मतलब है फंक्शन के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना क्या है? फंक्शन कॉलिंग है। वो कैसे एग्जीक्यूट होती है? इज एग्जीक्यूटिंग विद द रेफरेंस ऑफ इट्स नेम। किससे? नाम का कहीं पे रेफरेंस आपने देना है, मतलब नाम को कहीं पे आपने कॉल करवाना है, तो आपका क्या होगा? फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक हो गया? इफ फंक्शन हैज पैरामीटर। अब पैरामीटर बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जब मैं पैरामीटर्स पे बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि पैरामीटर बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं जो हम फंक्शन की इस पैरेंथेसिस के अंदर डालते हैं। ठीक है? इसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या कर दूंगा? ब्रीफ कर दूंगा। If function has parameter, then actual is the form of variable। अब किसकी फॉर्म में होते हैं वो? पैरामीटर वेरिएबल के। और कांस्टेंट की फॉर्म में होते हैं गिवन इन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं। अगर पैरेंथेसिस खाली है, मतलब है आपका कोई पैरामीटर नहीं है, तो आप पैरेंथेसिस खाली छोड़ सकते हैं। इसका क्या मतलब होगा? फंक्शन का कोई भी पैरामीटर नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे अगर कोई आपके पैरामीटर है तो मतलब वो पैरामीटराइज फंक्शन है। अगर पैरामीटर नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं। इसका क्या मतलब होगा? इस फंक्शन के कोई भी पैरामीटर नहीं है। कॉलिंग का फंक्शन समझ आ गया कि हमने सिर्फ क्या करना है? फंक्शन का नाम से कॉल करवाना है, फंक्शन क्या होगा? आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जांपल देखें। अब मैंने एग्जांपल बेसिकली इधर कैसे गिवन है, एचटीएमएल का आपका ऐसा कोड होगा, ठीक है? अब उसके आपने टाइटल के बाद आपने एक स्क्रिप्ट का टैग खोलना है, उसके अंदर क्या लिख लेना है? स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आपने अपना फंक्शन बेसिकली क्या करना है? डिफाइन करना है। ठीक है? ये जैसे मैंने क्या कर दिया, ये फंक्शन को डिफाइन कर दिया। ठीक है? उसके बाद अब फंक्शन को डिफाइन किया। अब फंक्शन फंक्शन यही सिंटैक्स था, फंक्शन और फंक्शन का नाम, आगे पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट। ठीक है? कर्ली ब्रैकेट हमेशा क्या रिटर्न करती है? बॉडी ऑफ फंक्शन। ठीक है? अब मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखी हैं, आप अपने नीड के मुताबिक मल्टीपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। अब इसे हम कॉल कैसे करवाएंगे? मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर ये कॉल हो जाए, मैं सिर्फ इसका नाम लिखूंगा तो क्या होगा? कॉल होगा। अब जैसे ही कंपाइलर इस जगह पर एग्जीक्यूट कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। इस जगह आएगा तो वो मैथ्स पढ़ेगा, वो कहाँ चला जाएगा? इस मैथ्स के फंक्शन में, और ये दो लाइनें एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है? इन दो लाइनों को एग्जीक्यूट करेगा, इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा, जो भी डाटा होगा वो प्रिंट करवाएगा। उसके बाद इस लाइन पे आएगा, इससे पहले इस लाइन पे नहीं आएगा। मजीद इसकी मैं आपकी एग्जीक्यूशन, इसकी एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। इस लेक्चर का मकसद सिर्फ आपको इसके सिंटैक्स और इसकी डेफिनेशन से आगाह करवाना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फंक्शन को एग्जाम्पल के साथ ब्रीफली समझेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।